I, Hemchandra Malik, retired principal, heartily welcome all my viewers on my channel H. Malik. Today, I am going to share with you all an essay, The World and Its Saviors, that has been published in several magazines of many institutions in Haryana. And the topic is The World and Its Saviors. आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एच मलिक पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके साथ एक लेख द वर्ल्ड एंड इट्स सेवियर्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो लेख मेरे द्वारा लिखा गया था और वो हरियाणा की कई शैक्षणिक संस्थाओं में छपा है। द वर्ल्ड कैन नॉट स्टैंड ए ग्रेट एंड गुड मैन व्हेन ही इज अलाइव, बट आफ्टर हिज डेथ इट शोज ग्रेट रेवरेंस टू हिज थॉट्स। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू प्रूव एंड एनालाइज दिस फैक्ट। यह दुनिया उन महान व्यक्तियों को सहन नहीं कर सकती जब वे जीवित होते हैं, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी याद में स्टैचूज बनवाते हैं। मैं उदाहरण से आपको सुना रहा हूँ। सोक्रेटिस was a great saint of Athens. He was fearless. He used to say that ignorance of goodness leads to sin. He tried his best to remove corruption from public life, but people could not understand him and he was poisoned to death. After his death, Athenians raised statues in his memory. हिंदी रूपांतर। सुकरात एथन के एक महान संत थे। वह निडर थे। वो कहा करते थे कि अच्छाई की अज्ञानता मनुष्य को पाप की ओर धकेलती है। उसने सामाजिक जीवन से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लोग उनको नहीं समझ सके और उसे जहर का प्याला देकर मार दिया। और उसकी मौत के बाद एथन के लोगों ने उनकी याद में स्टैचूज बनवाए। Similarly, Abraham Lincoln tried to abolish slavery from America. At last, he succeeded in his mission. He was also great in an efficient administration. In spite of this, he was also shot through his head and eliminated. इसी प्रकार अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अमेरिका से दास्ता को खत्म करने की कोशिश की और अंत में वह सफल हो गए। वह एक अच्छे और कुशल प्रशासक थे। इसके बावजूद भी एक आदमी ने उनको सिर में गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया। इसी श्रृंखला में आगे जीसस क्राइस्ट हैड बीन क्लेम्ड टू बी द सन ऑफ गॉड। ही वाज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ मैनकाइंड। ही हेटेड सेरेमनीज एंड प्रीस्टली ट्रेडिशंस। He tried to build a temple of world peace on the basis of fair play. For the unfortunate opinion, he was arrested and crucified to death. Even then, he forgave his enemies. How great a man he was! इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट, जिसे भगवान का पुत्र कहा जाता है, वह भी मानव जाति का सबसे बड़ा अध्यात्म रहा है। वह पाखंडों और रीति रिवाजों से घृणा करता था। उसने ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जिसमें समानता आधार हो, लेकिन उन लोगों ने जो उसके साथ विचार मेल नहीं खाते थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और उसे कील ठोक करके मार दिया। फिर भी उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। देखिए वो कितना महान व्यक्ति था। स्वामी दयानंद was the greatest social reformer of the 19th century. Swami Dayanand, he initiated social change through Arya Samaj. The foundation stone of India's freedom was also laid by him. He hated all kinds of superstitions and orthodoxy. He supported widow marriage and vehemently opposed the evils of child marriage, god worship, dowry system, and sati pratha, the practice of widow burning. He was the guardian and preacher of truth and light. But this great Indian personality
had to suffer a lot at the hands of his own countrymen and he was lastly the last to death. इसी प्रकार स्वामी दयानंद जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे 19वीं शताब्दी के, उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से समाज के परिवर्तन की नींव रखी। उसने भारत की आज़ादी की नींव भी रखी। वह सभी प्रकार के रीति रिवाजों, ऑर्थोडॉक्सी और पाखंडों से घृणा करते थे। उन्होंने औरतों के जो दोबारा जो विडो हो जाती थी उनके दोबारा शादी की बात की समर्थना की और वे बच्चों की विवाह बाल विवाह के भी विरुद्ध थे, भगवान की पूजा के विरुद्ध थे और उन्होंने डाउरी सिस्टम का भी विरोध किया और वो इस विडो के साथ जो जलाई जाती थी सती प्रथा उसका भी बहुत विरोध किया। वह सच्चाई और रोशनी के संरक्षक थे, लेकिन भारत के इस महान व्यक्तित्व को भी अपने देश के लोगों के हाथों बड़ा दुख उठाना पड़ा और अंततः उनको शीशा पला करके मार दिया गया। इसी श्रृंखला में सिमिलरली महात्मा गांधी द सोल ऑफ इंडिया suffered the same fate. He freed millions of people from the British rule. His only weapons were truth and non-violence. He was a unique personality the world has never produced. But it is a matter of great sorrow that Gandhiji was assassinated by an Indian on 30th January 1948. The country and the whole world mourned his loss. Pandit Nehru, speaking in a trembling voice, said, "The light has gone out of lives and there is darkness everywhere. Our beloved Babu, whom we call the father of the nation, is no more." इसी श्रृंखला में महात्मा गांधी जो भारत की आत्मा थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का अपना भाग्य सहना पड़ा। उसने अंग्रेजी दास्ता से भारत के लाखों लोगों को मुक्त कराया। उसके अहिंसा और सत्य दो बहुत बड़े हथियार थे और वो एक अद्वितीय व्यक्तित्व था जो दुनिया में पैदा हुआ। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि गांधी जी को भी भारतीय एक आदमी ने 30 जनवरी 1948 को गोली का शिकार बनाया। ये देश और सारी दुनिया बड़ा पश्चाताप कर रही थी। पंडित नेहरू ने कांपती हुई आवाज में कहा था, हमारे दिलों से वह रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा बापू, जिसको हम बापू के नाम से पुकारते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिमिलरली प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी tried his best to establish peace and equality in the world. He was an intimate friend of India, but the world is full of hatred. He was also shot dead in the prime of his life by Lee Harvey Oswald. इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को भी बहुत दुख उठाना पड़ा। वो दुनिया में शांति और समानता स्थापित करना चाहते थे। वह एक भारत के बहुत बड़े गहरे मित्र थे, लेकिन ये दुनिया घृणा से भरी हुई है। उसको भी अपने यौवन के जीवन में ही ली हार्वे ओसवाल्ड ने मार दिया। इंदिरा गांधी, द बोल्डेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, changed both the history and the geography of the world. India made great progress during her regime. She fought for the nation's unity and integrity, but she was killed by her own bodyguard. India is really grateful to her for her contribution to the nation. इसी प्रकार इंदिरा गांधी जो भारत की सबसे बहादुर महिला हुई, प्रधानमंत्री रही, उन्होंने इस दुनिया का केवल इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी बदल दिया। इंडिया ने, भारत ने उनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा तरक्की की। वह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लड़ती रही, लेकिन उसको भी अपने सुरक्षा कर्मियों ने मार डाला। भारत उसके इस कुर्बानी और भारत के राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सदा याद रखेगा। इन द सेम वे राजीव गांधी वाज किल्ड by a man bomb, but his contribution for the national values and secularism and democracy will always be remembered. इसी प्रकार राजीव गांधी को भी एक मानव बम द्वारा उड़ा दिया गया
भारत के वैल्यूज के, मूल्यों के उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र मूल्यों के लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा। All these examples prove that the world has never learned to honor the benefactors during their lifetime. But the deep analysis revealed that these great men were stood and worked for the betterment of the poor and the downtrodden, which constitute the largest section of mankind. However, the forces of selfishness and narrow outlook did not like these great men and eliminated them by one way or the other. But it can be concluded that he will always try to overcome truth, but ultimately truth wins. ये सभी उदाहरण ये दर्शाते हैं कि दुनिया ने कभी भी अपने शुभ चिंतकों का आदर नहीं किया जब वे जीवित थे, लेकिन ये गहरा विश्लेषण ये बताता है कि ये जो महान आदमी थे ये गरीबों के लिए और दलितों के लिए जो समाज का एक बहुत बड़ा अंग है उनकी बहबूदी और बेहतरी के लिए वे जिए और मरे। हाउएवर फिर भी ये जो फोर्सेस ऑफ सेल्फिशनेस ये स्वार्थ की जो शक्तियाँ थी और जो संकीर्ण दृष्टिकोण के आदमी थे उन्होंने इन महान आदमियों को पसंद नहीं किया और इनको एक ढंग या दूसरे ढंग से दुनिया से विदा कर दिया। इसका हम निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं कि बुराई जो है अच्छाई पर काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। अतः आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, ये 2 भाषाई वीडियो है, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।